नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। जैसा कि डीएलएड प्रथम एंड सेकंड सेमेस्टर हिंदी पार्ट 2 लेके आया हूं, वर्णों के उच्चारण स्थान। जो बच्चे डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और मैं डेली मैथ की और हिंदी की वीडियो अपलोड करता रहता हूं और बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक भी सिखाता हूं। जो बच्चे मैथ सीखना चाहते हैं या हिंदी और भी जो सब्जेक्ट सीखना चाहते हैं वो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। मैं आज पार्ट 2 लेके आया हूँ हिंदी का और बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ, वर्णों के उच्चारण स्थान। आज हम सीखेंगे कि वर्णों का उच्चारण स्थान कहाँ से करते हैं। और इस टॉपिक में से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे यूपी जेल वार्डन हो, चाहे यूपी लेखपाल हो। जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी पूछी जाती है, यूपी SSSC में भी पूछी जाती है, वहाँ भी इसमें से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि नाम दिए हुए हैं, स्थान, स्वर और व्यंजन। अब देखिए, नाम हमने कंठे भी बोलते हैं और कंठ भी बोलते हैं, तालब भी बोलते हैं या तालुबात एक ही है, मूर्धन्य या मूर्धा, दंत या दांत, ओष्ठ या ओष्ठ, अनुनासिक या नासिका भी बोलते हैं या नासिक के भी बोलते हैं। कंठे तालब्य मतलब कंठ और तालु, कंठोष्ठ और ओष्ठ, दंतोष्ठ मतलब दांत और ओष्ठ मतलब ओठ। चलिए, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, जो स्वर होते हैं वो कंठ से कौन से बोले जाते हैं, जैसे आ और आ, ए और आ। अब देखिए, व्यंजन कौन कौन से होते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, अंगा। अब इसको अंगा बोलते हैं बच्चों, ठीक है। अड़ा नहीं बोलते, अड़ा ये वाला होता है, इया ये वाला होता है, ठीक है। अब इसमें है और है भी बोला जाता है। व्यंजन में क, ख, ग, घ, अंगा और है, ये व्यंजन होते हैं, ये कर्ण से बोले जाते हैं, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा कैसे, इनकी ट्रिक भी आपको बताऊंगा, बस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, मैं आपको बहुत कुछ सिखा के जाऊंगा इसमें। चलिए आगे देखिए, कंठ से जो बोले जाते हैं वो ये बोले जाते हैं व्यंजन और ये बोले जाते हैं स्वर, ए और आ। और क, ख, ग, घ, अंगा और है और विसर्ग जो होते हैं वो भी मैं बताऊँगा कहाँ से। जैसे विसर्ग का यूज़ हम करते हैं, जैसे हम दुख में यूज़ करते हैं विसर्ग का यूज़, आपको पता होगा। दुख जहाँ पे हम लिखते हैं वहाँ पे हम विसर्ग का यूज़ करते हैं। जब हम दुख बोलेंगे, जब हम बोलते हैं प्रातः, प्रातः तो प्रातः में यूज़ करेंगे, प्रातः में आखिरी में आता है ना विसर्ग, तो वहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए, अब तालब देखिए, कंठ जो हम बोलते हैं ना, बहुत आराम से बोल देते हैं, नीचे से आवाज़ आती है गले के, गले पे आप गले को देखिए, आ, ई, वो अब ई जब बोलेंगे तो हमें काय की आवाज़ आएगी, तालब। जब तालब जो कंठ के ऊपर जो होता है ना, जबड़ा, जबड़े के ऊपर जो होता है ना तालब, आपको पता है तालू, 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 वो जब हम बोलेंगे तो उसमें से बोल के देखिए ई, तो जवान जो होगी ना वो हल्के से आपकी तालब्य में जुड़ेगी। तो ये याद रखना, जो तालब्य से बोले जाते हैं वो च, छ, ज, झ, ई, और ये और श बोले जाते हैं, ये और श। अब मूर्धन्य क्या होता है, मूर्धन्य जो हमारे जवान होते हैं ना उसके जो ऊपर होता है, जो जबड़ा बोलते हैं उसको, जबड़ा एक तरीके से उसको मान लीजिए। जब जहाँ पे हमारी जवान को टच करती है ऊपर, आप बोल के देखिए टे, टे, जब टे बोलेंगे तो आपकी जवान ऊपर को हल्के जाएगी, टे, थे, डे, ढे, ड़े। तो ये ऋषि, रि, जब रि बोलेंगे तो आपकी जवान ऊपर को जाएगी, ऊपर टच करेगी जबड़े में, मूर्धा में, तो उसको बोलते हैं मूर्धा। अब ये बोले जाते हैं टे, ठे, डे, ढे, ड़े, रे और शे। और जो स्वर होते हैं वो ये भी मूर्धा से बोले जाते हैं, लेकिन स्वर कभी कभी पूछ लेता है कौन सा ऐसा स्वर है जो मूर्धा से बोला जाता है, तो री, ठीक है, री से ऋषि वाला, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, अभी मैं ट्रिक भी बताऊंगा उसको याद करने की। फिर दंत, अब दंत में कौन से होते हैं, स्वर तो कोई ऐसा नहीं होता है जो दंत से बोला जाता है, मतलब अब देखिए जो व्यंजन होते हैं वो ते। अब जब ते बोलेंगे तो आपकी जवान जो दांत होंगे ना वो आपस में जुड़ेंगे, ते, ठ, द, ध, न, ले, से। मतलब जब भी इनको बोलेंगे आप ले, तो ले को जब बोल के देखिए अब ले, तो आपके जो दांत होंगे ना वो आपस में टकराएंगे, ले, से, ठीक है। आप अपने बोल के देखिए, आप आराम से सीख जाएंगे। अब देखिए ओष्ठ, ओष्ठ से कौन कौन से बोले जाए। अब ओष्ठ में ऊ, अब कहेंगे ऊ में तो ओष्ठ की आवाज़ ही नहीं, लेकिन ऊ जब ओष्ठ की जब बोलेंगे ना, ऊ बड़ा ऊ, तो आपके ओष्ठ की बनावट आएगी। देखिए ऊ, अब पा, अब जब पा बोलेंगे पा, तो आप देखिए मुंह देखिए, आप जुड़ेगा, आपके जो ओठ होंगे ना वो आपके बनेंगे। फा बोल के देखिए, आपका जो ओठ की बनावट होगी बिगड़ जाएगी। वे, अब वे बोल के देखिए वे, तो वे में भी आपकी बनावट जो होगी ना वो बिगड़ेगी। तो जो ओठ से बोले जाते हैं पे, फे, बे, भे और
अब ये वर्ड तो अनुनासिक होते हैं, ये नाक से बोले जाते हैं। ये वाले जो पंचम वर्ड होते हैं, पंचम अर्थ उनको बोलते हैं, ये नाक से बोले जाते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं व्यंजन वो आपके कंठ से बोले जाते हैं, ये तालब्य से बोले जाते हैं 4, ये मूर्धन या मूर्धा बोल दो या मूर्धन्य बोल दो, ये दंत से बोले जाते हैं, ये ओष्ठ से बोले जाते हैं। और ये वाले जो वर्ड होते हैं पंचम, जैसे प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम, मतलब पांचवा जो अक्षर होता है वो अनुनासिक, मतलब नाक की आवाज़ आती है इसमें। क्या आती है बच्चों? नाक की। देखिए जैसे अनुनासिक या नासिका। अब स्वर में तो एक ही बोला जाता है, जैसे अंग, अंग से अंगूर जो होता है ना, अब अंगा, अब ये अंग से अंगूर हो गया। अब ये अंगा, य, अड़ा, न, म, ये पंचम वर्ड भी होता है। ये आप इसमें हल्की सी नाक की साउंड आएगी, आप बोल के देखिए, अंगूर बोल के देखिए, अंगूर। तो जब तक आप नाक से आवाज़ नहीं निकलेगी तब तक इनको बोल नहीं सकते। जैसे अड़ा, य, तो आपकी नाक से आवाज़ आएगी ही आएगी। चलिए आगे देखते हैं। कंठ तालब्य, मतलब कंठ और तालु को छूने वाले। जब आप किसी को बुलाएंगे ना, ए कहाँ जा रहा वे बोलते ना ए, तो आपकी कंठ से तो आवाज़ आएगी। जब बुलाएंगे आपको बुलाना पड़ेगा तो आपको जोर से आवाज़ लगाएंगे, ए कहाँ जा रहा है। तो ए और ए में जब आपकी आवाज़ निकलेगी तो स्वर में निकलेगी, याद रखना। तो तालु को छुएगी ही छुएगी जुबान आपको। ठीक है, ऐसे कंठोष्ठ जो होता है, कंठ और ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ, इसमें क्या होगा, आप कंठ से तो बोलेंगे लेकिन आपकी जो आवाज़ होगी ना वो ओठ को भी टच करेगी, मतलब ओठ बनावट आपकी जो होगी वो बिगड़ेगी। आप बोल के देख लीजिए, ओ आवाज़ अंदर से, जैसे ओम बोलते हैं ना, ओम नमः शिवाय, ओम, जब ओम बोलते हैं तो ओम में ओठ की बनावट बिगड़ जाती है और कंठ से आवाज़ आती है, तभी तो लंबा जाप निकलता है ना, ओम। तो ये हमारे जो स्वर, जिस स्वर से बोले जाते हैं, कहाँ से बोले जाते हैं बच्चों? स्वर से बोले जाते हैं। ठीक है, चलिए अब दंतोष्ठ और दांत और ओष्ठ। दंत और ओष्ठ से कौन से वर्ड होते हैं? तो ये दो होते हैं, फ और वे, फ और वे, मतलब इनमें दांत भी टच होंगे और ओठ। देखिए फे 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 में आप दांत आपके टच होंगे बोल के देखिए। आप देखिए विवेक लिखा है, जैसे विवेक बोले, बी वेक, विवेक, विवेक। जब आप विवेक बोलेंगे तो आपके दांत तो टच होंगे और साथ में ओष्ठ की जो बनावट होगी वो आपकी बिगड़ जाएगी। आप देखिए इसको याद करने की ट्रिक क्या है, मैं इसको ट्रिक बता दे रहा हूँ यहाँ पे। इसकी ट्रिक क्या है, देखिए यहीं पे बता दे रहा हूँ। इसकी ट्रिक याद करने की, देखिए यहाँ पे बता दे रहा हूँ। इसको याद करने की ट्रिक क्या है, बस आपको ये याद रखना, क च ट त प, बस कचट तप आपको अगर याद है तो ये पांचों आपको याद हो जाएंगे, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। बस कचट तप याद रख लो, कचट तप। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, क च ट त, कचट तप। बस आपको अगर कचट तप याद है तो ये का से देखिए, का च ट त प, मतलब का से सारे वर्ग हो जाएंगे, चा वर्ग हो जाएगा, टा वर्ग हो जाएगा, ता वर्ग हो जाएगा और पा वर्ग हो जाएगा। इनको वर्ग भी बोलते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग भी बोलते हैं। अगर ये ट्रिक पसंद नहीं आए तो मैं इसको एक बाइक आती है KTM, आपने सुना होगा KTM। तो एक बच्चा है, उसको ट्रिक से ऐसे याद कर सकते हैं। एक बच्चा है, अपनी माँ से बोल रहा है कि मम्मी मुझे गाड़ी चाहिए, वो भी कौन सी, KTM दो मुझे कौन सी गाड़ी दो, KTM गाड़ी दो, KTM दो, बस मुझे KTM गाड़ी दो। तो देख यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ KTM दो, KTM दो। अब देखो यहाँ पे आराम से याद हो जाएगा कि ये तो हो गई कचट तप ट्रिक, ये तो कचट तप ट्रिक तो ये हो गई आपको याद करने की। अब देखिए अगर एक बच्चा है, अपनी माँ से बोल रहा है मुझे KTM गाड़ी दो, तो KTM के लिए ट्रिक क्या है, KTM दो, मतलब K से कंठ, T से तालु, M से मूर्धा, D से दंत और ओ से ओष्ठ, मतलब KTM दो, मुझे KTM गाड़ी दो। तो K से कंठ, T से तालु, M से मूर्धा, D से दांत, O से ओष्ठ। बस आपको याद हो जाएगा मात्र 2 सेकंड में। या तो ये ट्रिक याद कर लेंगे तो आपको ये जो व्यंजन होते हैं आपको याद हो जाएंगे, और KTM दो तो उनको उच्चारण भी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आपको मैं 10 क्वेश्चन टेस्ट में लगाता हूँ और आप इसके आंसर देना। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, दंतोष्ठ से उच्चारण होने वाले व्यंजन है। अब दंत ओष्ठ भी आ रहा है इसमें, देखो ओष्ठ भी आ रहा है और दंत भी, दंत में और ओष्ठ में। तो यही देखिए ये लिखा हुआ है, दंत प्लस ओष्ठ में आपका आ रहा है फ और व, मतलब दंतोष्ठ से उच्चारण होने वाले व्यंजन कौन से होते हैं, दांत और ओष्ठ से फ और व। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं,
किस वर्ण का उच्चारण कंठ से नहीं है। अब कंठ से पूछ रहा है, अब कंठ से कौन से नहीं है, केटीएम वाली दी थी ना ट्रिक मैंने, केटीएम दो, तो के वाले का से तो का होता है, खा होता है, टा थोड़ी नहीं होता है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द ध्वनि का उच्चारण स्थान है द। अब दंत वाला आएगा केटीएम दो दो, तो केटीएम दो तो मतलब आपका दंत से ही होगा, दा वाला कौन सा होगा, दंत से, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्न में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। मूर्धन्य ध्वनि पूछ रहा नहीं है, मूर्धन्य मतलब केटीएम माँ से, उधर क च ट टा वाले पूछ रहा है, तो टा से टमाटर होता है, टा से टटेरा होता है, ढक्कन तो होता है, लेकिन ये ढक्कन जो होता है वो अलग, ये उच्छिप्त व्यंजन बताया था, द्विगुण व्यंजन, तो ये वाला नहीं होगा आपका, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगर यहाँ पे ऐसे लिखा होता तो ये होता, लेकिन यहाँ पे अगर बिंदी लग गई तो ये आपका नहीं होगा, क्योंकि ये उच्छिप्त व्यंजन है आपका। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। श षटकोण वाला जो सा है उसका उच्चारण स्थान है। अब श जो होता है वो मैंने आपको बताया था किस में होता है, देख लीजिए, मूर्धन्य में होता है, ये वाला सा देखिए यहाँ पे आया, तो ये मूर्धन्य से बोला जाता है। ठीक है, तो आपका स का जो उच्चारण होगा वो मूर्धन्य, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। संयम वाला शाह का उच्चारण स्थान है, तो अभी बताया था मैंने सबसे ऊपर तालब्य में शाह और यह का उच्चारण स्थान यहाँ से होता है तालब्य से, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फे का उच्चारण स्थान, फे भी मैंने बताया था, फे, अब फे का जो उच्चारण स्थान होता है तो ये यहाँ पे लिखा देखिए, लेकिन ऑप्शन में दिया था तो हाँ, तो देखिए फे का जो उच्चारण स्थान होता है दंतोष्ठ मतलब दांत और ओष्ठ से मिलकर बनता है, मैंने बताया था विवेक मतलब आपके ओंठ बनेंगे और दांत एक दूसरे से टच भी करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। फा का उच्चारण स्थान, ये तो हो गया। ऊ का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, तो देखिए ऊ का उच्चारण स्थान मैंने कहाँ बताया था आपको, ये होता है, और ये स्वर में होता है, ओष्ठ में। ठीक है, कहाँ होता है, ओष्ठ में, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धा का उच्चारण स्थान है, धा का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, देखिए धा, अब धा मैंने बताया था, तो देखिए कचट तप, तो तप, तासे में तासे तरबूज, धा से धर्म, धा से दवा, धा से धनुष, तो मतलब ये आपका आ गया केटीएम दो, डी में आता है दंत, तो आपका दंत आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, दंत। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं। पूछ रहा है टा का उच्चारण स्थान है, अब टा क च ट टा जो आ रहा है वो केटीएम मामा आ रहा है, मूर्धा में आ रहा है, तो आप इसको मूर्धा में आराम से ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर लगा सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और मैं इसका पार्ट 3 लेके जल्द ही आऊँगा, और 1 का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी जाके पार्ट 1 देख सकते हैं, और पार्ट 3 जल्दी ही लेके आऊँगा। थैंक यू।